आप कहाँ से? हाँ, मैं बिहार से, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कहाँ रहते हो? दिल्ली की? वहाँ दिल्ली में मैं रहता हूँ, राजू सर। तो आपको SIR वोटर फॉर्म के बारे में कुछ मालूम है? वोटर कहाँ के हो? नहीं, वोटर मैं बिहार से ही हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। मेरा SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का टोटल पता है, जो 11 दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन का जो ये हुआ वो पूरी मुझे पता है। इस बारे में जो जितना भी ये चल रहा है गहन पुनरीक्षण, वो फॉर्म अप्लाई भी कर दिए हैं। BLO अपना ऑनलाइन अप्लाई किया? कैसे किया? नहीं, ऑफलाइन। आप गए थे वहाँ? ऑफलाइन, हाँ, मैं गया था। भरने गए थे? भरने गए थे। तो आपने गांव में क्या देखा? गाँव में देखे माहौल है, बहुत लोग के जानकारी नहीं है बिहार में, क्योंकि एजुकेशन बुक की बहुत कमी है और जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं है इस बारे में। जो शिक्षित वर्ग है जो जानकारी जो दे रहे हैं, लेकिन ये सफल जो इसका जो वर्क हुआ सफल पूरा नहीं हो सकता है। और ये 11 दस्तावेज में जो आधार कार्ड के मान्य नहीं है, 2024 के इलेक्शन में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुआ उसमें जो आधार कार्ड के ही जितना बोल रहे हैं कि फर्जी है। आधार कार्ड के आधार पर ही अभी फार्म जमा भी हुआ। आधार पे ही टोटल जो आप बोल रहे हैं कि उसमें आधार कार्ड मान्य नहीं है, उस पर 2024 का जो इलेक्शन लड़ा गया और जिसमें पार्लियामेंट का जो गवर्नमेंट मोदी का है उस पे हुआ, अभी वो कह रहे आधार कार्ड नहीं चलेगा। आप ही बताइए। आप निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपके धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बिहार में जो 13 करोड़ की आबादी है यार, हम एक बात है, निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड से बनेगा, पासपोर्ट आधार कार्ड से बनेगा, लेकिन आधार पासपोर्ट 11 दस्तावेज में है, आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया, लेकिन इसमें मान नहीं है। लेकिन सारा निवास, जाति, जितनी पासपोर्ट सारा आधार से इंक्लूड है। लेकिन संसद में जो बवाल हो रहा है इसके बारे में मालूम है आपको? संसद में बवाल हो रहा है, मालूम है। इसके लिए जो तेजस्वी यादव कुछ यहाँ का ये जो है आपस में, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव का, कि ये आपका इलेक्शन कमीशन ये जानबूझकर इतनी परसेंटेज हो गया कि 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के या 25 तक इतना पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक 96% कंप्लीट है। आप ही बताइए। अरे सरकार जो चाहे, इलेक्शन कमीशन खास तौर पर, तो सब कर सकता है। और उसने कहा, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आए भैया? आओ इधर। कौन? मेरा दोस्त है ना, सूर्या। आओ भाई, सूर्या। प्रॉब्लम है उसको। आप क्यों नहीं बोल रहे हो यार? आप कहाँ से आए हो ये बताओ? मैं उतना पॉलिटिक्स में ये नहीं रखता हूँ। अरे पॉलिटिक्स में नहीं लेते, गोली मारो। आप बताओ, आम जनता की आप क्या करते हो ये बताओ, कहाँ से आए हो? मैं तो झारखंड से हूँ बेसिकली, और अभी फिलहाल जॉब करता हूँ दिल्ली में ही। सरकारी की प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। देश के युवाओं की जिस उम्र में आप हैं, उसको सबसे ज्यादा बड़ी समस्या देश में क्या लगती है? देखिए, देश में अभी जो है ना, बेरोजगार अधिकतर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो जनसंख्या है, लोग दुनिया में बढ़ ही जा रहा है, इंडिया में तो बढ़ते ही जा रहा है जनसंख्या, जिसके कारण बेरोजगार जो है सो बढ़ते जा रहे हैं लोग। तो वैसे मैं ज़्यादा इस सब में ध्यान नहीं रखता हूँ, पॉलिटिक्स या और भी चीज़ों में। तो अधिकतर मैं जैसे कि फोकस में रहता है कि मुझे क्या करना है, बस मेरा वही चीज़ें सारा। अच्छी बात है, आप अपने पर। हाँ जी, आप बताइए। नमस्ते, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर जी। बताइए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो पिछले जो सरकार जो था हमारा, जो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, बट ये कौन सी? कांग्रेस की सरकार जो है वो कहाँ काम कर रही थी? तो जनता तो हरा दी कांग्रेस को, एक बार नहीं 3 बार। देखो 3 बार तो हरा दी है, लेकिन बट जो भूपेश जो काका जो है, कौन काका भूपेश काका जो है, मिस्टर जो छत्तीसगढ़, वो तो उनका बेटा ED में जेल में गया। अभी ये वो जेल में गया है सर, बट काम तो बहुत अच्छा किया था उसने। हार खाएंगे, कुछ दिक्कत हो जाएगा सर, हारने की कुछ वजह रहता है, बट उसने काम बहुत ही अच्छा किया था। तो लोकतंत्र में जो जीतता है वही सिकंदर है। बात तो सही है सर आपकी, जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। बट जो काम जो किया था बेसिकली कांग्रेस की सरकार ने, जो 5 साल में जो काम किया था, जैसे वो बेरोजगारी भत्ता वगैरह देता था, जो भूमिहीन किसानों को जवाब देता था, भूमिहीन किसानों को कुछ अमाउंट प्रदान करता था, और बिजली बिल हाफ कर दिया था। बट इस सरकार ने जो है अभी तक बिजली का बिल और से बढ़ाना चालू कर दिया है, बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया है, भूमिहीन किसानों को अमाउंट दे नहीं रहा है। और यहाँ तक स्कूल में जो सफाई स्वीपर जो अंशकारिंग जो है अभी भी, वो उसको हड़ताल पर हड़ताल किया जा रहा है। तो यार दोबारा भी तो बीजेपी आ गई, लोग कह रहे हैं बीजेपी का अच्छा काम था। बीजेपी सर अभी तो फिलहाल काम है नहीं, सड़कों पे देखो सर पूरा गड्ढे बनाया हुआ है, लेकिन उसका मरम्मत नहीं हो पा रहा है। यही सारे चलिए ठीक है। अब यहाँ कुछ लोग लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, जरा इधर भी देखते हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? कहाँ की रहने वाली हैं? हम नेपाल से हैं। नेपाल से? और यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं?
10-11 साल हो गया। और क्या करती? मेरा क्लोथ का काम है। तो आपके किस इलाके में रहते हैं? लाजपत नगर। उस इलाके में तो नेपाल के काफी लोग रहते हैं। जी, बहुत लोग हैं। सब यही कपड़े का काम करते हैं? नहीं, अलग अलग हैं। तो आप लोग कहाँ से ले आती है कपड़ा? हम अमर कॉलोनी से, गांधीनगर से, चांदनी चौक से। यहीं से ले आके और यहीं बेचते? हाँ जी। तो नेपाल जाती है कि नहीं आप? कभी कभी जाते हैं। आप यहाँ की वोटर बन गई? जी सर, बन गए। वोटर आईडी कार्ड बन गया? जी आप यहाँ वोट देते हैं? जी, दिया है। और जो नेपाल के ज्यादातर लोग हैं सब लोग देते हैं? जिसके पास वोटर आईडी है वो तो देते हैं, और जिसके पास नहीं है तो वो नहीं देंगे। तो वोटर आईडी आप लोग आधार कार्ड भी बनवा लिया? जी, हमारा तो आधार कार्ड, वोटर आईडी है। तो 10 साल पहले ही आई थी नेपाल से आप? जी। तो यहाँ नेपाल से दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवा लिया? नहीं, काफी लोगों की नहीं बनी है। हमारे तो बनाया हमने। काफी लोग ऐसे भी हैं कि उनकी नहीं बनी है। चलिए ठीक है, आप बात की, इसका बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार में जब वोटर फॉर्म का काम चल रहा था SIR का, तो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली थी कि बंगाल, बिहार में नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमारी, इन देशों के बड़ी संख्या में नागरिकों ने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, वोटर बन गए। मगर वो संख्या कितनी है, वो संख्या कैसे निकाली गई, उसके बाद उस पर चर्चा नहीं हुई। अब ये मुद्दा आया आज। वैसे तेजस्वी यादव ने बिहार की विधानसभा में ये मुद्दा उठाया भी था। बहरहाल मैं बिल्कुल आम लोगों से, इंडिया गेट पर देखिए आप, घूमने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग आए हैं देखने के लिए अलग अलग। अब ये देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफी का भी अलग अलग पोज और स्टाइल में, देखिए पोज, देखिए ऐतिहासिक जगह इंडिया गेट पर फोटो। हाँ जी, कहाँ से? सर, बलराम शर्मा, छत्तीसगढ़, सूरजपुर। आइए जी, कहाँ से हैं आप? अरे रुकिए, बिहारी वालों को खोज रहे थे। आपको तो मैं उसमें भी देख रहा हूँ, वो यूट्यूब में कोई चैनल में आप आ रहे हो। मैं आते रहता हूँ। हाँ, अच्छा आपने बताया है कुछ। मैं अभी कल या परसों किसी सब्जेक्ट पे आपने बोला है कि ऐसा ऐसा आधी चीजें बताई हैं। वो जो चंद्रशेखर जी ने बोला था। अच्छा, वो वाला वीडियो देखे, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा वो कि चंद्रशेखर जी ने रात को ब्रांडी मंगाई थी। हाँ, वो मिश्रा जी से। हाँ, 2 पैक ब्रांडी है ना, वो उनकी कथा जिक्र है। वो दूसरा एक मसला था, रात को एक नेताजी थे कांग्रेस का, वो आपने देखा है। तो आपका पहले तो बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से आप कहाँ से हैं? सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से एडवोकेट हूँ, वहाँ प्रेसिडेंट हूँ बार काउंसिल का वहाँ के। अच्छा बलराम जी, आप मुझे बताइए देश के सियासी हालात के बारे में। पार्लियामेंट यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर है। वहाँ पिछले 3 दिनों से संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अलग अलग चीजों में की वजह से, कभी ऑपरेशन से, और उसी में उपराष्ट्रपति देखिए, एक दिन संसद का सत्र चला, शाम को बीमार पड़ गए, रात को इस्तीफा दे दिए। तमाम सवाल उस पे भी कि संसद का सत्र चलते हुए देश में किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया ही नहीं। ये सब क्या मामला चल रहा है? देश की आम जनता इन मुद्दों, इन विषयों पर कुछ सोचती है? उसको कोई फर्क पड़ता है कि वो बिल्कुल सोचती है सर। 140 करोड़ लोग इस संसद पर आंखें जमाए बैठे हैं कि हमारे हितों के लिए ये क्या करेंगे, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, कौन से विषय पे चर्चा करेंगे। इनके अपने विषय खत्म नहीं होते। क्या होगा जनता का? कुछ नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण जगह है जहां पर बहुत कुछ हो सकता है। इस देश के लिए नवयुवक इंतजार करते हैं कि संसद चलेगी और संसद में कोई ऐसा विधेयक, अध्यादेश आएगा कि हमारी गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी। अगर संसद ही बंद है तो फिर होगा क्या लोकतंत्र का? तो जनता की अपेक्षाओं पर ये सांसद, ये संसद, ये सरकार, ये विपक्ष खरा उतर रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष तो उतर ही रहा है। चलाना संसद का काम जो है सरकार का है। सरकार को सबको लेके चलना चाहिए। सरकार अगर लेके चलेगी तभी तो विपक्ष चलेगा। लेकिन विपक्ष ये कहता है, सरकार ये कहती है कि विपक्ष चर्चा नहीं, हंगामा चाहता है। हम तो मुद्दे पर तैयार हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष हमेशा चर्चा चाहता है। विपक्ष चर्चा चाहता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको समझा के संसद के अंदर कार्यक्रम लेके चले। अब वो ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, 2 दिनों में बंद कर दिया। जनता तो पूछ रही है ना, जब वो हार रहे थे तो आपने बंद क्यों कर दिया? हिसाब बराबर कर देना था, 47 से लेके आज तक का।
हमारे सैनिक मारे जाएं, शहीद हो जाएं बार बार, और हम चुप बैठे रहें। जब मौका मिला था तो निपटाई देना था पूरा। बहुत दूर से आवाज है छत्तीसगढ़ से, वहां का बंदा भी यही सोचता है कि 2 दिनों में क्यों बंद कर दिया युद्ध को। तो सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं हम पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, आजादी के बाद आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ, हमने कर दिया। कहां से घुटनों पे आ अभी गया? आए संसद में सोमवार और लोकसभा में, और मंगलवार को राज्यसभा में बहस भी इस पर होगी। वो तो कहते ही है, बिहार जाते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 500 करोड़ दूं कि 5000 करोड़ दूं। मुंह से कहना और करके दिखाने में अंतर है साहब। हमारे तो कुछ सैनिक भी वहां बंधक थे, वो भी हम छुड़ा नहीं पाए। जब मौका मिला था तो घुस जाना था, निपटाई देना था इनको। आप किस पार्टी के? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ साहब। नहीं, मेरा काम है कि ना, जनता ना, को ना, ये समझ में आना चाहिए किसी नहीं पार्टी। नहीं नहीं, भारत देश का नागरिक हूँ। आपको क्या लगता है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो सच सामने आएगा? ये गोलमोल बिल्कुल आएगा, आएगा। और हमारे सैनिक जो बलिदान हुए, शहीद हुए, वो भी सामने आएंगे। देश का आम आदमी इंतजार कर रहा है सिंदूर पहलगाम की चर्चा का संसद में। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। और जिन लोगों ने नृशंस हत्या की, उनका क्या हुआ? अगर सिंदूर चल रहा है तो जिन लोगों ने पूछ के धर्म मारा, उनका क्या हुआ? उनका भी तो हिसाब बता दें। सर काट के लाए कि उनका क्या काट के लाए? हम लाना पड़ेगा ना सर, बताइए। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने धन्यवाद बात की। हाँ जी, आप कहाँ से?